lovely students, this is Adya. Welcome back to the channel. आज की मेरी वीडियो परफेक्ट नंबर्स पर है रखी गई है। आज हम सीखेंगे कि परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कुछ प्रीवियस वीडियोस में हमने सीखा था कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, परफेक्ट क्यूब्स क्या होते हैं। तो आपको ये ना लगे कि ये सिमिलर टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं। इसमें डिफरेंस है। देखिए क्या डिफरेंस है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस जो अपलोड करी थी वो परफेक्ट स्क्वायर्स पर थी, परफेक्ट क्यूब्स पर थी, लेकिन आज जो मैंने अभी आपके सामने जो वर्ड बोला है वो वर्ड है परफेक्ट नंबर्स। तो परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। जब हम बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो हम ये जो टॉपिक है ये अपने माइंड से स्किप कर चुके होते हैं, जबकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमें इन टॉपिक्स की, इन बेसिक्स की ज़रूरत पड़ जाती है। तो हमें तब ये बहुत नए नए शब्द लगते हैं। तो मैं आपको इनसे फिर से रूबरू करा रही हूँ, इनको रिफ्रेश कर रही हूँ और इस तरह से मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी कि आपके माइंड से फिर कभी भी ये हटेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं। आप हमेशा इनको बेसिक कॉन्सेप्ट्स को याद रखेंगे, क्योंकि मैंने हर बार आपको बोला है कि जो बेसिक होते हैं वही बाद में स्टैंडर्ड बनते हैं। तो हमारे स्टैंडर्ड की शुरुआत बेसिक से ही होती है, तो बेसिक्स को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं परफेक्ट नंबर्स के साथ। मैं बोर्ड पर हेडिंग दे रही हूँ। हमारी आज की हेडिंग है परफेक्ट नंबर्स। बहुत छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैं वर्बली आपको बताती हूँ कि हमारे वो नंबर्स परफेक्ट नंबर्स कहलाते हैं जिनके सभी फैक्टर्स करने पर उनका सम हमारे गिवन नंबर से डबल आ जाए। अगर डबल आ जाता है तो वो नंबर हमारे लिए परफेक्ट नंबर बन जाता है। अगर वो डबल नहीं आता फैक्टर्स का सम, तो हम उस नंबर को परफेक्ट नंबर नहीं कहेंगे। ज्यादातर नंबर्स हमारे परफेक्ट नंबर्स नहीं होते। हम कुछ एग्जांपल्स लेके आपको समझाएंगे कि कौन से नंबर्स हमारे लिए परफेक्ट नंबर्स हैं और कौन से नंबर्स हमारे लिए परफेक्ट नंबर्स नहीं हैं। वैसे मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये टॉपिक हमारा 6th स्टैंडर्ड की मैथ से लिया गया है। तो मैं आपको सबसे पहले एक छोटे से नंबर से शुरू करती हूँ। जब हम छोटे से शुरू करते हैं तो हमें इजीली समझ में आता है। मैंने सबसे पहले एक नंबर लिया है, आप देख रहे हैं बोर्ड पर मैंने नंबर 6 लिखा है। हम सबसे पहले इसके सभी फैक्टर्स ले लेंगे। आई होप आपको फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फैक्टर्स वो होते हैं जो जिन जिन के टेबल्स में ये नंबर आपको मिलेगा, यानी कि जिस जिस टेबल में नंबर 6 आता है वो सभी के सभी टेबल्स इस नंबर के लिए फैक्टर्स बन जाते हैं। तो जब भी परफेक्ट नंबर्स निकालने को आएंगे आपका पहला स्टेप यही रहेगा कि आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। और फैक्टर्स कहाँ तक निकालने होते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। एक बार नजर डाल लेते हैं कि फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं टेबल 1 से, क्योंकि 1 के टेबल में सभी नंबर्स आते हैं। 1 6 6। फिर हम चलते हैं 2 के टेबल की तरफ। 2 के टेबल में भी 6 आता है हमारा। 2 3 6। और फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टेबल की तरफ, यानी कि नंबर 3। 3 का टेबल 3 2 6। आप देखिए मैंने आपको जब फैक्टर्स की वीडियो आपको अपलोड करी थी, आपके साथ शेयर करी थी, तो मैंने आपको बताया था कि फैक्टर्स निकालते वक्त हम 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टॉपिंग पॉइंट भी आपको बताया था कि जब नंबर्स क्रॉस में आ जाए, सेम नंबर्स हो और वो क्रॉस में आ जाए 2 3 3 2, तो आपका स्टॉपिंग पॉइंट वही बन जाता है। आपको आगे टेबल्स लेके जाने की जरूरत ही नहीं होती, चेक करने की जरूरत ही नहीं होती कि आगे नेक्स्ट आने वाले टेबल्स में नंबर 6 आएगा या नहीं आएगा। तो डेफिनेटली आपका नहीं आने वाला है, इससे हमारा टाइम सेव होता है। तो हमारे फैक्टर्स फाइनली क्या आए? 1, जिनको मैं सर्कल कर रही हूँ, 2 3 एंड 6।
तो हम यहाँ एक बार लिख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 6। क्या क्या आए? 1, और नेक्स्ट आया 2, नेक्स्ट आया 3, और लिखे भी हमने ऑर्डर वाइज हैं। अब फैक्टर्स का पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? हमें इन फैक्टर्स का सम करना है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, और हमारा ये कॉन्सेप्ट एंडिंग पर भी आ गया है। हमने इनका एडिशन कर देना है लाइक दिस, 1 + 2 3, 3 + 3 6, एंड 6 + 6 12। अब आप क्या देख रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपका जो नंबर था 6, आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, यानी कि ट्वाइस कर दीजिए। 6 × 2 = 12, तो ये 12 आ रहा है, यानी कि डबल आ रहा है। जब भी आपके फैक्टर्स का सम डबल आएगा तो दैट मीन्स कि वो नंबर परफेक्ट नंबर है। और एक तरीका और है समझने का, अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आ रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि फैक्टर्स में वो नंबर खुद जरूर आएगा। यानी कि 6 के फैक्टर्स निकाल रहे हो तो 6 उसका एक फैक्टर खुद जरूर होगा, द नंबर इटसेल्फ। ये इसको हाइड कर दो, बाकी बचे हुए नंबर्स का सम भी 6 आना चाहिए। ये और भी इजी है आपके लिए। अभी मैंने आपको पहला मेथड बताया कि आप सभी फैक्टर्स का सम कर दीजिए। अगर सभी फैक्टर्स का सम करने पर वो गिवन नंबर से डबल आ जाता है, यानी कि 6 × 2 = 12 आ जाता है, 6 का डबल 12 होता है, तो ये नंबर हमारे लिए परफेक्ट नंबर बन जाता है। और अगर ये बात आपको समझ में नहीं आती तो इसका सेकंड मेथड भी है कि जो नंबर खुद ही उसका फैक्टर है उसको हाइड कर दीजिए, यानी कि 6 के फैक्टर सभी ले लो 6 को छोड़कर, तो बच गए जो नंबर उनका सम कर दीजिए। उनका सम क्या आ रहा है? 3 + 2 + 1 6। तो अगर बचे हुए फैक्टर्स का सम भी वही नंबर आए तो भी वो परफेक्ट नंबर कहलाता है। तो यही छोटा सा कॉन्सेप्ट था। एक दो एग्जाम्पल्स हम और लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। यानी कि आपका नंबर 6 जो है वो एक परफेक्ट नंबर है। हम एक नंबर और लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो। हम ले लेते हैं नंबर 4। ये छोटा और नंबर लिया हमने, जल्दी से इसके फैक्टर कर लेते हैं। 1 4 = 4, 2 2 = 4। मैंने स्टॉपिंग पॉइंट एक और बताया था कि स्टार्टिंग तो 1 से ही करनी है। स्टॉपिंग अगर दोनों नंबर सेम आ जाए तो भी हमारा स्टॉपिंग पॉइंट आ जाता है, आपको आगे जाना ही नहीं है। तो जब जाना नहीं है तो फैक्टर्स क्या है? 1 2, रिपीट नहीं करना, 4। तो फैक्टर्स ले लिए 4 के, 1 2 एंड 4। आपको दोनों ऑप्शन मैं बता रही हूँ, तीनों का सम कर दीजिए। 4 + 2 + 1, ये आया 7। 7 इज नॉट डबल ऑफ 4। 7 जो है वो 4 का डबल नहीं है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट नंबर नहीं है। तो एक मेथड मैंने और बताया था, उसको भी चेक कर लेते हैं कि आप 4 के फैक्टर कर रहे हो तो 4 को ही हाइड कर दो और बचे हुए फैक्टर का सम करिए। तो बचे हुए फैक्टर का सम आ रहा है 2 + 1 3। तो 3 इज नॉट सिमिलर टू 4, 3 4 के बराबर नहीं है। तो भी हमें दोनों मेथड से ये पता चल गया कि ये परफेक्ट नंबर नहीं है। तो एक लास्ट ऑप्शन ले लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। अभी हमने 2 नंबर लिए जिसमें हमें पता चला कि 6 इज अ परफेक्ट नंबर बट 4 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। 4 परफेक्ट नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि उसके फैक्टर का सम उससे डबल नहीं आ रहा। तो एक लास्ट और आखिरी एग्जाम्पल लेते हैं हम, और उसके बाद हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमने लिया आप नंबर 28, 1 से स्टार्ट करना है फैक्टर लेने। 1 28 = 28, 2 के टेबल में भी 28 आता है, 2 14 = 28, और 3 के टेबल में 28 आता नहीं है तो हम चलते हैं 4 के टेबल में। 4 7 = 28, 5 के टेबल में 28 नहीं आता, 6 के टेबल में भी नहीं आता, लेकिन 7 के टेबल में आता है। 7 4 = 28। मैंने आपको बताया था कि हमारा स्टॉपिंग पॉइंट तब आ जाएगा जब क्रॉस में नंबर आ जाएंगे। 4 7 = 7 4 = नंबर सेम लेकिन क्रॉस में है, तो आपको आगे नहीं जाना। आपके फैक्टर आ गए 1 2 4 7 14 28। हम 28 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 1 2
14 एंड 28। आप इन सब का सम कर लीजिए। 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 + 14 28, 28 + 28 56 और 56 जो है वो 28 का ट्वाइस होता है। 28 2 ज़ा 56। इसका मतलब ये हुआ कि जो 28 है वो हमारा परफेक्ट नंबर है। और दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं कि आपने 28 के फैक्टर करे तो 28 वाला फैक्टर ही हाइड कर दो तो बच गया ये। इनका सम भी कर देते हैं। 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 + 14 28। यानी कि सिमिलर नंबर आ रहा है, 28 ही आ रहा है। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे को ये शो कर रहे हैं कि नंबर 28 इज अ परफेक्ट नंबर। तो हमने आज की क्लास में सीखा कि किस नंबर को हम परफेक्ट नंबर कहें और किस नंबर को हम परफेक्ट नंबर ना कहें। रिकॉल कर लेते हैं। किसी भी नंबर के सभी फैक्टर्स का सम अगर उससे डबल आ जाए, दिए गए नंबर से डबल आ जाए, जिसके हम फैक्टर्स निकाल रहे थे, जिस नंबर के फैक्टर्स, अगर उन फैक्टर्स का सम उस नंबर से ही डबल हो जाए सम करने पर, तो वो नंबर हमारा परफेक्ट नंबर कहलाता है। और जिनका सम डबल ना आए वो सभी नंबर्स हमारे लिए परफेक्ट नंबर्स नहीं है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा कि हमारे परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। मेरे साथ इसी तरह बने रहिए, हर वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि आपका जो इंटरेस्ट है मैथ्स में डे बाय डे जैसे जैसे मेरी वीडियोस आती जाएंगी, आई होप आपका इंटरेस्ट भी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। मेरे इस चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। गुड बाय दोस्तों।